नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे वैदिक स्रोत पर बात करने वाले हैं। जी। हिरण्यगर्भ, सृष्टि का आधार। जी। हमारा ध्यान खास तौर पर रहेगा ऋग्वेद के एक श्लोक 10.121.1 पर। ये सृष्टि की शुरुआत के बारे में कुछ अनोखा कहता है। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक बहुत ही मौलिक है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्राचीन ऋचा में जो हिरण्यगर्भ की अवधारणा है उसको जरा समझें। जी। श्लोक कुछ ऐसा है। हिरण्यगर्भा समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत स धाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कहां से शुरू करें इसे खोलना? क्या है ये हिरण्यगर्भ? हाँ, तो सबसे पहले शब्द ही लेते हैं, हिरण्यगर्भ। इसका सीधा सा मतलब है स्वर्णगर्भ, या कह लीजिए सुनहरा भ्रूण। स्वर्णगर्भ? हाँ। अच्छा। और पहली ही पंक्ति हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे ये कहती है कि बिल्कुल शुरुआत में, मतलब जब कुछ भी नहीं बना था उससे भी पहले सिर्फ हिरण्यगर्भ था। सबसे पहले? मतलब एकदम शुरुआत में। जी, एकदम शुरुआत में वो अकेला था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, यानी जो कुछ भी पैदा हुआ या बना उसका वो एकमात्र स्वामी था। एक। हाँ, पतिरेक एकमात्र स्वामी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई दूसरा नहीं। जो कुछ भी अस्तित्व में आया उसका मूल स्रोत, उसका शासक, बस वही एक। ये तो काफी बड़ा दावा है। एक अकेली शक्ति जिसने सब कुछ बनाया। ये उस समय के लिए कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल, ये किसी एक देवता विशेष का नाम नहीं ले रहा, बल्कि एक परम अकेली शक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरह से ये बहुत गहरा दार्शनिक चिंतन है। और फिर आगे, स दाधार पृथ्वीम द्यामुतेमा। उसने पृथ्वी और स्वर्ग को धारण किया, मतलब बनाया ही नहीं, संभाला भी। सही पकड़ा। दाधार मतलब धारण करना, संभालना। वो सिर्फ पैदा करने वाला नहीं है, वो व्यवस्था को बनाए रखने वाला भी है। अच्छा, तो जैसे कोई शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। जी हाँ, बिल्कुल। पृथ्वी, आकाश, ये जो पूरी व्यवस्था है उसे वो संभाले हुए है। इसमें एक निरंतरता का भाव है। वाह! तो उत्पत्ति, फिर स्वामित्व और फिर स्थिरता या संभालना, जी ये तो पूरी कहानी हो गई। लेकिन हाँ। लेकिन फिर ये अंत में जो सवाल है, कस्मे देवाय हविषा विधिम, हम किस देव को हवि दें? मतलब इतना सब बताने के बाद ये सवाल क्यों? यही तो इस ऋचा की सबसे अनोखी बात है। देखिए, ऋषि ने इतनी बड़ी सर्वव्यापी शक्ति का वर्णन किया है, हाँ। जिसने सब बनाया, जो सबको संभाले हुए है, पर फिर वो किसी देवता का नाम नहीं लेते कि इसकी पूजा करो। नहीं लेते? नहीं, वो एक सवाल पूछते हैं। ये उनकी अपनी जिज्ञासा, उनका विस्मय दिखाता है। शायद ये उस परम शक्ति की विशालता के सामने एक विनम्रता भी है। अच्छा। जैसे वो कह रहे हो कि हमने महसूस तो कर लिया उस शक्ति को, पर उसे पुकारें कैसे, किस नाम से? बिल्कुल। ये एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी है, एक खोज है। निश्चित उत्तर नहीं है, एक प्रश्न है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये ऋचा एक स्वर्ण गर्भ से सृष्टि की शुरुआत बताती है, उसे सबका एकमात्र स्वामी और धारक कहती है। जी हाँ, और फिर अंत में हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है कि आखिर वो परम शक्ति है कौन जिसकी उपासना की जाए। हाँ, सार यही है। हिरण्यगर्भ, आदि स्रोत, पालक, और फिर उपासना के लक्ष्य पर एक गहरा सवाल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो हमारे श्रोताओं के लिए इसका क्या मतलब हुआ? हमने आज ऋग्वेद के एक बहुत ही गूढ़ श्लोक को समझने की कोशिश की, जी, जो सृष्टि और उपासना पर सवाल उठाता है। श्रोताओं के लिए एक विचार ये हो सकता है कि आज भी जब हम सोचते हैं, तो क्या हम सृष्टि के एक परम निराकार स्रोत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, या फिर अलग-अलग विशिष्ट देवताओं पर? ये जो प्राचीन सवाल है ना, कस्मै देवाय, किस देवता की उपासना करें, क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक नहीं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आस्था, हमारी उपासना का केंद्र वास्तव में क्या है या क्या होना चाहिए। बिल्कुल एक सोचने वाली बात छोड़ी आपने।